तो इस क्वेश्चन में क्या है, लीड कोड 2419। इनपुट में क्या दे रखा है हमें, एक नम्स एरे, इंटीजर होंगे इसमें, और आउटपुट हमें एक सिंपल नंबर देना है इंटीजर। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे नम्स एरे दे रखा है, इसका आउटपुट आ गया 2, यहाँ पे भी नम्स दे रखा, आउटपुट आ गया एक इंटीजर। तो अब इसमें करना क्या है, जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले उस तरीके से बताते हैं। ये नम्स एरे है, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड, इसका जो भी होगा ना, इसका जैसे ही कह रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड कुछ होगा, मान लेते हैं वो के होगा, इस केस में है वो 3। तो अब हमें ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसका जो मैक्सिमम बिटवाइज एंड है, वो जिसका जो एंड आएगा वो इस मैक्सिमम बिटवाइज एंड के बराबर आना चाहिए, और उस सब एरे की हमें लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो इस केस में सबसे पहले तो पूरे एरे का हमने निकाला, मैक्सिमम बिटवाइज एंड आएगा 3, और उसमें से ये सब एरे है जिसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी। इसमें भी ऐसी मैक्सिमम बिटवाइज एंड है इसका 4, और लेंथ ऑफ सब एरे जिसमें वैल्यू अगर हम एंड लें तो उसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। तो अब एक सिंपल एंड की प्रॉपर्टी होती है, वो देखते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास 3 नंबर है ABC, अगर हम इनका एंड लेंगे ना, बिटवाइज एंड, तो जो भी आंसर आएगा ना वो लेस देन या इक्वल टू होगा जो भी इनमें से सबसे छोटी वैल्यू है, मिनिमम ऑफ ABC। अगर एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है 2 का एंड लिया हमने 3 से, 3 का एंड लिया 1 से, तो जो इसका आंसर आएगा, अब इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1, तो इसका आंसर होगा वो लेस देन या इक्वल टू 1 आएगा। तो जैसे अगर हम 5 एंड लें 5 से, फिर एंड लें 3 से, तो अब इसका जो आंसर आएगा, जो इनमें से सबसे छोटी वाली है, वो लेस देन इक्वल टू 3 आएगा इसका, अगर हम एंड लेंगे तो ये प्रॉपर्टी है इसमें सिंपल। तो अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड, है ना। तो हम इसमें से सिंपल एक मैक्सिमम नंबर ढूंढ लेते हैं, कौन सा है। तो इनमें से सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 3, और वो फिर लगातार किसमें इसमें आ रहा है, इसकी लेंथ हो गई 2, लगातार कितनी बार आ रहा है वो। अब ऐसे यहाँ पे 4 है, तो लगातार कितनी बार आ रहा है, वही हमें रिटर्न करना है। और एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज जैसे हमारे पास 5 होता, 1 होता, 3 होता, 5 होता, 5 होता, 5 होता, 5 होता, ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैक्सिमम नंबर ढूंढेंगे। तो मैक्सिमम नंबर क्या है, यहाँ पे 5 है। अब वो लगातार, और मैक्सिमम लगातार कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार लगातार आ रहा है, यहाँ पे कितनी बार, 4 बार लगातार आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 4। तो मेन अप्रोच यही है बस। अब इसको कोड करते हैं। अरे भाई साहब, चलो कोड देखते हैं इसका। मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया, रिज़ल्ट तो हमें रिटर्न करना ही है, और एक स्ट्रीक ले लेंगे कि जैसे अभी हमने लिया था ना, यहाँ पे 2 बार 5 आ रहा था, यहाँ पे 4 बार 5 आ रहा था, तो इसकी स्ट्रीक कितनी हो गई, 2, यहाँ पे हो गई 4। तो उस स्ट्रीक में से मैक्सिमम हमें चूज़ करना है, तो स्ट्रीक ले ली। स्ट्रीक मतलब होता ही है लगातार, जैसे स्नैपचैट में होती है स्ट्रीक। चलो अब हम बारी बारी हर नंबर के पास जाएंगे जो नम्स में आ रहे नंबर है। अब ये मैक्सिमम निकालने का तरीका होता है, अगर नम ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब हमें मैक्स से भी कोई बड़ा नंबर मिल चुका है, तो मैक्सिमम वैल्यू में वो नंबर डाल देंगे। और क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो गई हमारी, तो अब रिज़ल्ट को भी 0 कर देंगे, स्ट्रीक को भी 0 कर देंगे, दोनों को रीसेट कर दिया। चलो जी बढ़िया। फिर हम चेक करेंगे, अगर जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, वो जो नंबर है वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, हाँ तो बढ़िया। मतलब जैसे जो 5 था हमारा, जो नंबर है वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आ गया, तो हम स्ट्रीक बढ़ाते चले जाएंगे, स्ट्रीक बढ़ा दी। और अगर ऐसा नहीं है तो स्ट्रीक को हम तोड़ देंगे, ठीक है। और रिज़ल्ट में हम डाल देंगे क्या, जो भी रिज़ल्ट की वैल्यू है, और स्ट्रीक मतलब रिज़ल्ट में स्टोर करते जाएंगे, क्योंकि स्ट्रीक तो रीसेट कर रहे हैं ना हम बार बार, तो एक वैल्यू स्टोर कर देंगे जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और लास्ट में वो रिटर्न करना है। तो सही था क्वेश्चन। तो बस मेन इसमें यही पता होना चाहिए हमें कि जब एंड लेते हैं तो लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू आती है, बस। बाकी तो फिर कोड में इम्प्लीमेंटेशन ही है। चलो बढ़िया है फिर।